गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास कराए थे। उसमें आपको बताए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्यारे बच्चों कल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें एक्सरसाइज हो या बोर्ड के एग्जाम हो, इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों आप एक काम कीजिएगा, जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। प्यारे बच्चों आपका कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7.1 को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्लास 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग following pairs of points. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे 2, 3 कोऑर्डिनेट 2 और 3 और 4 और 3, 4 और 1 हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। इसका क्वेश्चन सेकंड है हमारे, क्वेश्चन सेकंड -5, -5, 7 और दूसरा कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हुए -1, -1, 3 और क्वेश्चन थर्ड जो हमें दे रखे हुए हैं वो है हमारे कोऑर्डिनेट ए बी और कोऑर्डिनेट -a -b। प्यारे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट में हमें बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। प्यारे बच्चों दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स है हमारे, एज्यूम कर लीजिए, लेट अस एज्यूम ए पॉइंट्स पे हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3 और बी कोऑर्डिनेट्स पे हमारे पॉइंट्स हैं 4 और 1। तो प्यारे बच्चों इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। प्यारे बच्चों कल हमने आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच आपको फार्मूले बताए हुए थे। वो फार्मूले हैं हमारे d बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये हमारा x1 है और ये हमारा y1। ये कोऑर्डिनेट बी पे जो हमारे हैं ये x2 है और ये हमारे y2। प्यारे बच्चों x2 हमारे क्या है, x2 हमारे हैं 4 और x1 है हमारे पास 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 1 है और y1 हमारे पास क्या है 3 है। 4 - 2 2 होंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हमारे जगह 2 2 जा 4 प्लस -2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों जब भी हमारे पावर इवन में होते हैं तो माइनस हमारा हमेशा प्लस हो जाता है, तो -2 का स्क्वायर ये हो जाएंगे हमारे प्लस का 4, इन्हें ऐड करेंगे तो 4 4 8 हो जाएंगे। प्यारे बच्चों जब √8 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 2, तो प्यारे बच्चों जब पेयर बनाते हैं तो हमारे 2 बाहर हो जाएंगे, 2√2। तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर 2√2 भी हो सकता है, √8 भी हो सकता है, दोनों ही सही है। दोनों के लिखने के फॉर्म अलग अलग हैं लेकिन दोनों के सेंस सेम है। प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन सेकंड देखिए, माइनस डिस्टेंस ए एंड बी
ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट्स अगर हम -5 और 7 लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट्स अगर -1 और 3 लेते हैं, तो x1 ये y1, x2 y2, b बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसके फार्मूले ये होते हैं। x2 हमारे क्या है -1 और x1 हमारे पास क्या है -5 y2 हमारे पास क्या है 3 और y1 हमारे पास 7 है का स्क्वायर अंडर रूट -1। प्यारे बच्चों, ये माइनस और माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, प्लस के 5 का स्क्वायर, और 3 में से जब -7 करते हैं तो हमारे माइनस के 4 होंगे, तो -4 के स्क्वायर, -1 और +5 ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 4 -4 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएंगे हमारे पास 32। प्यारे बच्चों, जब आप इसका फैक्टर करते हैं तो ये बनेंगे 32 का आप फैक्टर कर लीजिए, ये हो जाएंगे 16, ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 4, ये 2 और ये 1। तो प्यारे बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 हमारे 5 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5। प्यारे बच्चों, जैसे पेयर बनते हैं वो नंबर जो है वो बाहर आ जाते हैं, तो एक पेयर 2, एक पेयर यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 4√2। प्यारे बच्चों, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन कार्ड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारे, ए है हमारे ए और बी है हमारे -a -b। प्यारे बच्चों, आपको ये फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा फिगर बना रहा हूँ। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको बताया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, x2 हमारे क्या है, ये हमारे a जो है x1 है, b हमारे y1 है, ये x2 है और ये हमारे y2 है। तो x2 हमारे पास माइनस के a है और x1 हमारे पास a है, x1 हमारे पास a है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -b और y1 हमारे पास क्या है b। तो प्यारे बच्चों, -a और -a जब को ऐड करेंगे तो माइनस का 2a बनेगा, माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अगर मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ, 4 को जब मैं बाहर निकालता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपके जो बुक में क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कुछ ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, जब हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे बचते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो प्यारे बच्चों 2 इंटू 2 के पेयर बनाएंगे, एक 2 बाहर आ जाएंगे, जैसे ये पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएंगे 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
प्यारे बच्चों, इसको मैं एक स्टेप और करके अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये होंगे 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे बनेंगे प्यारे बच्चों अब 4 को जैसे ही मैं बाहर करने का प्रयास करूंगा तो ये बन जाएंगे 4 के हमारे 2 × 2। और जब ये पेयर बन गए प्यारे बच्चों तो हमारे 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट के तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हम क्वेश्चन सेकंड पर मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे, क्वेश्चन 2। Question 2 है find the distance, find the distance, find the distance between the point, between the point, between the point 0, 0 and 36, 15 and 36, 15. Can you now find the distance? Can you now find the distance? Find the distance, distance between the two town, between the two town towns A and B, A and B. डिस्कस। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेकंड में हम बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 कोऑर्डिनेट्स एक हमें 0 और 0 दे रखे हुए हैं एंड सेकंड 36 और 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया दो गांव हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है कुछ कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हमें दे रखा हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट्स हमें 0 और 0 बोल रखा हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट्स हमें 36 और 15 है।
तो प्यारे बच्चों इनके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगा के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। प्यारे बच्चों एक टाउन अगर ए है, एक टाउन अगर बी है, ए का कोऑर्डिनेट्स अगर मैं 0 और 0 ले लेता हूँ और बी का 36 और 15, तो प्यारे बच्चों इनके बीच का हमें डिस्टेंस बताने हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला होते हैं डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर मैं इसको x1 लेता हूँ, इसको y1 और इसको x2 और y2, तो प्यारे बच्चों ये x2 की वैल्यू हमारे पास 36 है, 36, और x1 की वैल्यू 0 है, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 15 है और y1 की वैल्यू 0 है। ये हमारे बन जाएंगे 36 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे 36 ही होंगे। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 36 का स्क्वायर क्या होता है? होता है 1296, 1296। तो 1296 प्लस 225 ये हो जाएंगे हमारे 1296 में जब हम 225 को ऐड करते हैं। प्यारे बच्चों 15 का स्क्वायर 225 होता है और 36 का स्क्वायर जो होता है हमारे 1296 होते हैं। प्यारे बच्चों आपको स्क्वायर लर्न करने पड़ेंगे कम से कम 1 से 50 तक, ताकि आपको कैलकुलेशन बार बार ना करना पड़े। तो प्यारे बच्चों अगर आप कैलकुलेशन करते हैं 36 का, 36 से 6 3 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 18 और 3 21, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 6 9 1296। इसको जब मैं ऐड करता हूँ 6 5 1 11, 9 1 कैरी, 9 और 1 10 और 10 और 2 12, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, ये 15 21। 15 21 प्यारे बच्चों जब आप 15 21 का अंडर रूट करेंगे, जब उसका फैक्टर निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे स्क्वायर जो बनेंगे ये बन जाएंगे हमारे 39 इंटू 39 के। तो ये हमारे 39 इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। 39 का स्क्वायर है प्यारे बच्चों 50 21। प्यारे बच्चों मैं इसलिए आपको 1 to 50 क्वेश्चन स्क्वायर लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको जब 1 to 50 लर्न होंगे तो आपको इसका आपको फैक्टर नहीं निकाल के चेक करना होगा, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। आप कैलकुलेशन से बचेंगे, कैलकुलेशन में ही ज़्यादातर मिस्टेक्स होते हैं, तो उस मिस्टेक से बचने के लिए आपको 1 to 50 स्क्वायर रूट्स, 1 to 30 क्यूब रूट्स आपको याद करने होंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 3 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 3 हमें डिटरमाइन इफ द पॉइंट डिटरमाइन
if point if points 1 5 2 3 2 3 and -2 -11 and are collinear। प्यारे बच्चों, कल आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि कोलिनियर अगर हमारे 0 हो जाते हैं एरिया की वैल्यूज तो कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर क्यों होते हैं प्यारे बच्चों? इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनके जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं एक सीधी रेखा में बन जाते हैं प्यारे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन में। इसलिए जब हमारे एरिया अगर 0 आ जाएंगे तो समझ लीजिएगा जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स दिएगा एक स्ट्रेट लाइन में दिए गए हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इसको चेक करते हैं क्या ये कोलिनियर है या भी नहीं। तो प्यारे बच्चों 3 पॉइंट्स है, मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा करता हूँ। इसका ए नाम दे देता हूँ, ए बी और सी। प्यारे बच्चों, आपको ये फिगर ड्रा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ए बी सी, अगर ए का कोऑर्डिनेट्स में 1 और 5 लेता हूँ और बी का कोऑर्डिनेट्स में 2 और 3 लेता हूँ और सी का कोऑर्डिनेट्स में -2 और -11 लेता हूँ, तो प्यारे बच्चों एरिया का जो फार्मूला हमने कल पढ़े हुए थे, एरिया का वो बनते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 y3 माइनस y1 का इस y3 का स्क्वायर प्लस x3 y1 माइनस y2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हमने यही फार्मूले पढ़े थे। अगर मैं इसको x1 लेता हूँ और इसको मैं y1, इसको मैं x2 लेता हूँ और इसको y2, अगर मैं -2 को x3 लेता हूँ, -11 को y3, तो प्यारे बच्चों अब इनके वैल्यूज को हम पुट करते हैं। 1.5 x1 हमारे पास क्या है, 1 है, y2 हमारे पास क्या है, 3, और y3 हमारे पास है -11 प्लस x2 हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, 2 है, और y3 हमारे पास क्या है, -11, और y1 हमारे पास क्या है, 5। x3 हमारे पास क्या है, -2, x3 हमारे पास -2 है, और y1 हमारे पास है 5, और y2 हमारे पास क्या है, 3। 1.5 प्यारे बच्चों x1 हमारे पास 1 थे, तो ये हमारे 1 है, 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 + 11 का होल स्क्वायर प्लस 2 -11 और -5 हमारे हो जाएंगे -16 का स्क्वायर प्लस, प्यारे बच्चों ये प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएंगे, -2, 5 - 3 2 होंगे, तो ये बन जाएंगे 2 का स्क्वायर। 1/2 1, 3 और 11 हमारे बनते हैं 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये हो जाएंगे हमारे 196, 14 का स्क्वायर प्लस 2, प्यारे बच्चों 16 का स्क्वायर होता है 256। पावर हमारे इवन है और नंबर हमें माइनस में दे रखे हुए हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर प्लस में हो जाएंगे क्योंकि पावर हमारे इवन है। और 16 का स्क्वायर होता है 256, और -2, 2 का स्क्वायर होता है 4,
1.5 1 इंटू 14 का स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है 196 प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 6 जा 12 2 5 जा 10 10 और 1 11 2 2 जा 4 4 और 1 5 ये हो जाएंगे माइनस के 8 2 4 जा 8 1.5 196 प्लस 512 माइनस के 8 प्यारे बच्चों 1.5 ये 196 और 512 को जब हम ऐड करते हैं तो ये बनते हैं हमारे 2 और 6 8 1 और 9 10 1 कैरी 5 और 1 6 और 1 कैरी हमारा था 7 प्यारे बच्चों उसमें 8 को माइनस करना है हमें -8 तो ये बनते हैं हमारे 1.5 700 इसके बाद प्यारे बच्चों 1.5 इंटू 700 तो ये कट जाएंगे 3 6 या 1 और 3 5 या 10 तो प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे 350 हमारे आंसर। तो प्यारे बच्चों वो पूछ रहा था कि क्या ये कोलिनियर है तो बोलेंगे नहीं क्योंकि प्यारे बच्चों जब हमारे एरिया ही जीरो नहीं आए तो कोलिनियर कैसे हो सकते हैं यानी कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे है एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप लिखेंगे नो इट्स नॉट कोलिनियर। ये हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कोलिनियर किस केस में हम बोलेंगे। प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 check whether 5 minus 2 5 minus 2 6 and 4 6 4 and 7 minus 2 and 7 minus 2 are the vertex of an isosceles triangle an isosceles triangle। प्यारे बच्चों हमें 3 वर्टेक्स दे रखे हुए हैं एक 5 माइनस 2 है और एक 6 4 है और एक थर्ड हमारा 7 माइनस 2 है। प्यारे बच्चों ये बताने की क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। प्यारे बच्चों मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ। ये मैं ए नाम देता हूँ इसे बी इसे सी।
प्यारे बच्चों ए का वर्टेक्स अगर मैं 5 और -2 लेता हूँ, ए का वर्टेक्स हमारे 5 और -2 है और बी के हमारे 6 और 4 हैं और सी के हमारे पास 7 और -2 है, 7 और -2 है। तो प्यारे बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है इनके जो दो साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं। ए बी अगर इक्वल हो गए हमारे ए सी के तो प्यारे बच्चों आप समझ जाइएगा कि इनके अगर साइड सेम हो गए, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में हमारे दो साइड सेम हो गए प्यारे बच्चों तो हमारे वो आइसोसेलेस होंगे। तो दो साइड इसमें कौन से हो सकते हैं, अब हम उसे चेक करते हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला लगा दूं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए और सी के बीच के डिस्टेंस क्या है, अगर हम ये फाइंड कर लें, अगर दोनों की वैल्यू दोनों के साइड्स हमारे सेम आ जाते हैं तो प्यारे बच्चों ये हमारे आइसोसेलेस हो जाएंगे। तो हम चेक करके देखते हैं सॉल्यूशन। इसको मैं प्यारे बच्चों x1 लेता हूँ और इसको मैं y1, ये हमारे x2 हो जाएंगे और ये y2। प्यारे बच्चों पहले मैं a और b का डिस्टेंस चेक करता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 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 a एंड b, तो ये बन जाएंगे डिस्टेंस का फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास 6 है, x2 हमारे पास 6 है, x1 मेरे पास 5 है प्लस y2 हमारे पास क्या है 4, y1 है हमारे पास -2 का। यार बच्चों 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे 1 हो जाएंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस हमारे प्लस होंगे तो इसको आप लिखेंगे 4 + 2 का स्क्वायर, ये हमारे बनेंगे 1 और ये हो जाएंगे 6 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 1 + 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे अंडर रूट 37। प्यारे बच्चों जो हमारे ए बी के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारे अंडर रूट 37 निकल के आए हैं। प्यारे बच्चों अगर ए और सी का डिस्टेंस भी अगर हमारे अंडर रूट 37 निकल के आते हैं तो हम देखते हैं तो ये हमारे आइसोसेलेस हो जाएंगे। तो मैं इसको ए और सी को यहाँ पे चेक करता हूँ। ए एंड सी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस इक्वल है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब इस केस में ए और सी के केस में मैं इसको x2 लेता हूँ और इसको y2, ये हमारे ए और बी के केस में बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 थे और ए और सी के डिस्टेंस में हमारे सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 7 और -2, इसको ही मैंने 7 को x2 मैंने रखा हुआ है और -2 को y2। प्यारे बच्चों वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो x2 की वैल्यू हमारे पास है, x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की 5, x1 की 5 है हमारे पास प्लस y2 हमारे पास क्या है -2 और y1 हमारे पास क्या है -2।
ये हो जाएंगे हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 2 होंगे का स्क्वायर, ये बन जाएंगे 2 2 जा 4, और ये हो जाएंगे -2 और +2 हमारे जीरो हो जाएंगे। जीरो का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो जीरो ही होंगे, और ये हमारे आते हैं √4 इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों जो ए बी और ए सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। ए बी का जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया है वो है √37, और ए सी का जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया है वो है हमारे 2। तो प्यारे बच्चों अब हम चेक करते हैं बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी का जो डिस्टेंस है हमारे, अगर मैं इसको x1 लेता हूँ और इसको x2 और इसको मैं y1 लेता हूँ और ये y2, तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला होगा बिटवीन बी एंड सी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी वो हो जाएंगे अंडर रूट। प्यारे बच्चों x2 हमारे पास क्या है 4, x2 माइनस x1, x2 x2 माइनस x1 हमारे पास 6 है, प्लस y2 हमारे पास -2 है, y1, ये हमारे डिस्टेंस बनेंगे। 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस -2 और -7 हमारे पास हो जाएंगे -9, और ये बन जाएंगे हमारे 4, -2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएंगे 36, सॉरी 81, 9 का स्क्वायर हमारे 81 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे हमारे पास 81 और 4 85। प्यारे बच्चों मैं चेक करता हूँ ये आइसोसेलेस है या नहीं। 7.1, 7.1, 7.2 का 4। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कहीं हमारा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। x1 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस के y1, तो ये 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2, 4 टू 6, 36 प्लस 1 47, ये तो सही है हमारे। x1 x2 x1, ओहो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये मैंने वैल्यू ही गलत कर दिया प्यारे बच्चों। x1 y1 ये होंगे x2 7 माइनस 5, और x2 माइनस y2 -2 माइनस के y1, तो ये हो जाएंगे हमारे प्लस, ये जीरो हो जाएंगे, 2 2 टू या 4 2, ये प्यारे बच्चों x1 है और y1 है, x2 है और वो y2। प्यारे बच्चों डिस्टेंस बिटवीन b एंड c हो जाएंगे हमारे √x2 माइनस x1 हमारे पास 7 है, माइनस x1 6 है, प्लस y2 हमारे पास -2 है, माइनस y1 ये हमारे माइनस का स्क्वायर, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस -2, और ये माइनस माइनस हमारे 4 प्लस हो जाएंगे, प्लस के 4 स्क्वायर, ये हो जाएंगे हमारे पास 1 प्लस -2 और +4 हमारे क्या होंगे प्लस के 2, और 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो बनेंगे 4,
ये हो जाएंगे हमारे पास √5। अभी भी गलत हुआ है, -2 + 2 4 √5 x2 - x1 y2 - y1 +4, और ये हो जाएंगे 2 2 के स्क्वायर 4 1 1 + 4 √5। अब कहाँ गलत हो गए, √5 x2 - x1 y2 - y1 37 7 5 2 7 4 y2 हमारे पास क्या है -2 2 होते हैं। प्यारे बच्चों, ये 7 - 6 1 का स्क्वायर, और ये -2, और ये हमारा +4 है, मैंने -4 लिख दिए हुए थे, तो इसको +4 जैसे ही बनाते हैं तो -2 और -4 ये बनते हैं -6, और -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे, -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो बनेंगे 36, और 36 और 1 हो जाएंगे 37। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे BC है, BC के डिस्टेंस 37 हो गए, और AB के भी डिस्टेंस हमारे 37 हो गए। तो आप देख सकते हैं AB साइड और BC साइड ये दो पैरेलल हो गए, ना कि हमारे AC के। तो प्यारे बच्चों, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में हमारे दो साइड्स अगर सेम है तो वो हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे यस यस इट्स आइसोसेलेस। प्यारे बच्चों, आज का सेशन यही ओवर करते हैं, अब हम कल मिलते हैं, बाय।